हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्डर पेयर के बारे में अच्छे से पढ़ा था, एक्सप्लेन किया था। और शायद आप लोग को कल या परसों नोटिस मिला होगा कि आज हम लोग ऑर्डर पेयर पर एग्जाम्पल्स को देखेंगे और उसके साथ साथ एक नया टॉपिक भी लेंगे रिलेशन का। आपको पता है हम लोग 12th मैथमेटिक्स की एक सीरीज चला रहे हैं, उसमें हम लोग चैप्टर नंबर स्टार्ट किए फर्स्ट, जिसका नाम है रिलेशन। और रिलेशन का जो सबसे बेसिक पॉइंट था जिसका नाम था ऑर्डर पेयर, हम लोग ऑर्डर पेयर के बारे में अच्छे से पढ़ लिए थे। हमने सबको बता दिया था अच्छे से कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे, उसके बाद उस पर मैंने ग्राफ आपको बताया था। और आज हम आपको ये बताएंगे कि ऑर्डर पेयर पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, खासकर जो हमने आपको बताया था इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, उसके बारे में हम बताएंगे आपको कि कैसे उस पर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा, कभी कभी सब्जेक्टिव भी आ जाता है उस पर, तो मैं आज उस पर डिस्कस करूंगा। और उसके साथ साथ हम लोग एक नया टॉपिक लेंगे रिलेशन का, जिसका नाम होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोगों को कल नोटिस मिला होगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्डर पेयर आज हमारा टॉपिक होगा। एग्जाम में ऑर्डर पेयर से क्वेश्चंस कैसे आते हैं हम लोग उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ मैं एक बार आप लोग को रिवाइज करवा दूँ कि ऑर्डर पेयर एक्चुअली में था क्या, हम लोग क्या पढ़े थे। और जिस बच्चे ने ऑर्डर पेयर का लेक्चर मेरा नहीं देखा है, आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिएगा, ऑर्डर पेयर का एक प्लेलिस्ट बना होगा, मेरे वीडियोज वहाँ पे है ऑर्डर पेयर के, आप उसको पहले देख लीजिए अच्छे से, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि हम क्या जानते हैं कि मैथमेटिक्स एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से हर लेक्चर को देखते जाएंगे तो चीज़ें आसान होगी और फिर आपके लिए कोई चीज़ हार्ड नहीं होगा। और हार्ड बच्चे हम मन में मानते हैं तब होता है, एक्चुअली में हार्ड कुछ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैथमेटिक्स में एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर क्वेश्चन तो आराम से बनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट ठीक कीजिए पहले। और जो भी बच्चे नए हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हर दिन एक नया वीडियो आपको मिलेगा, ताकि आपका जो मैथमेटिक्स वाले पोर्शन हो, साथ साथ हम इंग्लिश को लेके भी चल रहे हैं 12th क्लास के, दोनों आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ताकि आप लोग को कोई समस्या ना हो। और एक बात और, मैं हमेशा की तरह सारे बच्चों को बोलूँगा कि आप जब भी मेरा वीडियो देखते हैं तो साथ में एक पेन और कॉपी लेकर बैठो बच्चे, क्योंकि मेरा एक ही चीज़ हमेशा आप लोगों का कहना रहता है कि एक प्रॉपर नोट्स बनाओ। क्योंकि यदि आपके पास नोट्स होगा अच्छा, तो आप उसको रिवीजन बार बार करोगे, और मैथमेटिक्स यदि बार बार आप रिवीजन कर पाए तो फिर मैथमेटिक्स पर आपका फुल्ली कमांड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सब आदमी पेन और कॉपी लेके बैठिए, और जो मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा सारा चीज़ आप लोग अपने लैंग्वेज में एक नोट्स बनाते जाओ, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, आते हैं हम लोग टॉपिक पे, देखना ध्यान से। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, आपको याद होगा, ऑर्डर पेयर के बारे में आपको मैंने बताया था। अभी मैं जल्दी से क्विक रिवीजन करवाता हूँ एक बार, बस 2 मिनट देखो। हमने ऑर्डर पेयर क्या समझा था कि ऑर्डर पेयर, नाम में देखो क्या है, पेयर। और बच्चे पेयर का मतलब होता है क्या है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जो दो चीज़ में हो। और मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चे कि पेयर का मतलब होता है कि दो में हो। मान लो ये ए है और ये बी है, पेयर में, दो के फॉर्म में। तो जो भी चीज़ पेयर में हो और उसके साथ साथ उस पेयर को जब हम स्मॉल ब्रैकेट में ऐसे सजा देते हैं, अरेंज कर देते हैं बच्चे, तो इसी सिस्टमैटिक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ऑर्डर पेयर बोलते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर तुम बोलोगे सर ए क्या है, ए कोई नंबर हो सकता है बच्चे मैथमेटिक्स का। बी क्या है, बी भी कोई नंबर हो सकता है मैथमेटिक्स का। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ ये 5,4 क्या है, तुम तुरंत बोलोगे सर ये क्या है, बोलिए ऑर्डर पेयर है। क्यों? क्योंकि सर ये ए बी के फॉर्म में है, ए का मान 5 है जो कि नंबर है, बी का मान 4 है वो भी नंबर है, और इस दोनों को मैंने स्मॉल ब्रैकेट में ऐसे अरेंज कर दिया, सजा दिया। तो जब किसी भी दो नंबर को हम स्मॉल ब्रैकेट में अरेंज कर देते हैं, या फिर जब किसी भी दो लेटर को हम स्मॉल ब्रैकेट में अरेंज कर देते हैं बच्चे, तो इसी प्रकार का जो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, ये जो हमारा एक नया चीज़ बना, इसी को हम क्या बोलेंगे, बोलिए ऑर्डर पेयर। नाम ही ये पेयर जब भी होगा दो में होगा। तुम बोलोगे सर क्या ये 2-2 ऑर्डर पेयर है, बिल्कुल 2-2 ऑर्डर पेयर है। आप देखिए ना, जोड़ा में है ना, या तो दोनों सेम रहे तो भी चलेगा, या फिर दोनों अलग रहे तो भी चलेगा, बट पेयर में होना चाहिए, जोड़ा में होना चाहिए, तभी उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, ऑर्डर पेयर बोलेंगे। ठीक है, ये सारे ऑर्डर पेयर है। आपको मैं बोलूँगा मुझे बताओ 7,8 क्या ऑर्डर पेयर है, या ऑफ कोर्स ऑर्डर पेयर है। आपको मैं बोलूँगा मुझे बताओ 1/2, 1/3 क्या ऑर्डर पेयर है, बिल्कुल है। ए कोई भी नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर, बी भी कोई रियल नंबर हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं।
ए और बी का वैल्यू सारा क्या होगा बच्चे मेरा ऑर्डर पेयर। बस याद क्या रखना है, वो जब भी होगा पेयर के फॉर्म में होगा और उसके साथ साथ उसको हम सजाएंगे बच्चे किस ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में, तो इसको क्या बोलेंगे, बोलिए ऑर्डर पेयर। कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब हमारा आज का टॉपिक एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्डर पेयर है कि ऑर्डर पेयर से एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। उससे पहले एक बात जरा समझ लेना, मैंने पिछले ही क्लास में डिस्कस किया था, आप लोग को याद होगा कि यदि ये मेरा ऑर्डर पेयर ए बी है, ऑफ कोर्स ऑर्डर पेयर है क्योंकि दो है, पेयर के फॉर्म में है और मैंने सजाया किसमें, इसको बच्चे स्मॉल ब्रैकेट में, और एक मैंने ऑर्डर पेयर लिया बच्चे सी कॉमा डी। सुनना ध्यान से, ये मैंने दो ऑर्डर पेयर लिया, ठीक है, और मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, कि ये दोनों ऑर्डर पेयर बच्चे बराबर कब होते हैं। ये दोनों ऑर्डर पेयर बराबर बच्चे तब होंगे जब, सुनना बात को ध्यान से, जब पहले ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट के बराबर होगा तब। जैसे कि यहाँ पर बोलिए पहला एलिमेंट क्या है, ए, और यहाँ पर क्या है, बोलिए पहला एलिमेंट सी है। तो अगर ए सी के बराबर हो जाए और पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट मतलब बी दूसरे ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट मतलब डी इसके बराबर हो जाए, तब हम क्या बोलेंगे बच्चे, ये जो दोनों ऑर्डर पेयर है वो आपस में क्या होगा, बोलिए बराबर होगा, है ना। मतलब टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ the first element of the first order pair is equal to the first element of the second order pair and also the second element of the first order pair is equal to the second element of the second order pair, है ना। अगर ये सबको फॉलो कर जाता है, ए सी के बराबर हो गया, बी डी के बराबर हो गया, तो हम क्या बोलेंगे बच्चे, ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में क्या होते हैं, बोलिए बराबर होते हैं। कोई दिक्कत है? ये बात तो क्लियर हो गया। अब इसी पर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बच्चे इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर से ही आते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। कोई भी दो ऑर्डर पेयर इक्वल तब होगा जब ए किसके बराबर होगा, सी के बराबर, और बी किसके बराबर होगा, डी के बराबर। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में क्या है बच्चे, इक्वल है। बाकी हमने डिटेल आपको पढ़ाया है पिछले लेक्चर में, सो पिछला लेक्चर जरूर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखिए, अब इसी पर एक क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, देखिएगा ध्यान से। एक क्वेश्चन हमको क्या दिया कि इफ, देखना, इफ एक क्वेश्चन है 2a, आपके बुक का ही क्वेश्चन मैं लेता हूँ, 2a प्लस बी कॉमा 11 ये बराबर है बच्चे 1 कॉमा a माइनस 3b। सुना ध्यान से, 2a प्लस बी कॉमा 11 बराबर है 1 कॉमा a माइनस 3b के। तो आपको एग्जाम ने बोला कि फाइंड, हमको निकालना है फाइंड a एंड b, मतलब बच्चे हमको a और b का मान निकालना। तुम बोलोगे सर बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चे, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ आप अपने कॉन्सेप्ट को ठीक रखोगे ना तो क्वेश्चन आराम से बनेंगे। अब देखिए, अगर मैं बच्चे इसको a मान लूँ, ये पूरा है ना एक, ये पूरा एक है तभी तो कॉमा है यहाँ पर, ये a है और बच्चे ये क्या है बोलो, b है। मैंने इसको क्या मान लिया, बोलिए c, और इस पूरा को मैंने क्या माना, बोलिए d। मैंने बच्चे अभी आपको पढ़ाया कि अगर कोई भी दो ऑर्डर पेयर बराबर दिया गया है तो वो बराबर कब होगा, जब इसका पहला इसके पहले के बराबर होगा, है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर आंसर में, देखिए कि सिंस बोथ ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, बच्चे दोनों ऑर्डर पेयर क्या है, बोलिए इक्वल दिया गया है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चे, इसका जो फर्स्ट है वो इसके फर्स्ट के बराबर, ए सी के बराबर। तो ए का मान क्या है बच्चे, 2a प्लस बी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, और यहाँ देखिए b किसके बराबर होगा, बोलिए d के बराबर। तो b का मान क्या है, 11 किसके बराबर होगा बच्चे, a माइनस 3b के बराबर होगा। कोई दिक्कत? आप इस बात को यहाँ पर लिख लो बच्चे कि a माइनस 3b किसके बराबर है बच्चे, 11 के बराबर। देखिए तो मेरे पास दो इक्वेशन मिल गया, और आपको इक्वेशन सॉल्व करना तो आता है, आप लोगों ने 10th क्लास में सीखा है। ये हमारा बच्चे इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा, इसको मैं कुछ साफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से बता पाऊँ। देखना ध्यान से, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है नीचे वाला। आपको सॉल्व करने आता है बच्चे। ये कब सॉल्व होगा, जब ये दोनों इक्वल होगा। यहाँ तो b है, यहाँ 3b है, इसको पहले बराबर कर लेंगे। पहले इक्वेशन को बच्चे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा बोलिए, 3 से सब में मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा क्या हो जाएगा, बोलिए 6a प्लस 3 में b से क्या होगा, 3b इज इक्वल टू 3 1 जा कितना हो गया बच्चे, 3 हो गया। फिर नीचे देखना क्या है, a माइनस 3b बराबर क्या होगा बच्चे, 11 का 11। अब देखिए क्या होगा, ये प्लस 3b ये माइनस 3b है, दोनों को ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, 6a प्लस a क्या होगा, बोलिए 7a बराबर
3 + 11 कितना होगा बच्चे 14 होगा। समझ में आ गया। a का मान क्या होगा 14/7, इसको काटिए कितना आएगा बच्चे 2 आएगा। तो बच्चे समझ में आ गया हमको कि a का मान मेरा कितना मिल गया, बोलिए 2 मिल गया। अब हमको a तो निकल गया, अब क्या चाहिए हमको b का मान चाहिए। बिल्कुल आसान काम है, आप किसी भी दो इक्वेशन में a का वैल्यू पुट कर दो आपको b मिल जाएगा। जैसे कि देखिए हम फ्रॉम फर्स्ट की बात करते हैं, देखना ध्यान से, यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट की बात करते हैं बच्चे। पहला इक्वेशन क्या दिया है मेरा, बोलो 2a + b किसके बराबर है, बोलिए 1 के बराबर है। तो 2 इंटू बच्चे a का मान मैंने कितना निकाला, बोलिए 2 + b बराबर कितना होगा 1। तो ये 4 + b बराबर कितना होगा 1। तो b बराबर समझ में आ गया क्या होगा 1 - 4। तो बच्चे b का मान कितना हो गया, बोलिए -3। बस आपको यही तो आंसर निकालना था, हमने फाइंड आउट कर लिया। a किसके बराबर हो गया बच्चे 2 के बराबर, b किसका हो गया बोलिए -3 के बराबर, एंड यही हमारा क्या है आंसर। बस देखो कितना आसान क्वेश्चन था। आपके एग्जाम में कभी कभी ये 2 मार्क्स में पूछ लेता है। जरा इसको जरा ध्यान से देखेंगे, मैंने क्या बताया, ये दोनों बराबर दिया था, इसलिए मैंने क्या सिखाया था, अगर दो ऑर्डर पेयर बराबर होगा कब, जब ये a c के बराबर होगा, b d के बराबर होगा। अगर ये सब बराबर है इसका मतलब है कि ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में क्या है बच्चे बराबर है। अब तुम पुट करके देखो ना, ये दोनों बराबर आ जाएगा, तुम चेक कर लो। आपको यदि आपको लगता है कि हमारा आंसर सही निकाला है कि गलत निकाला, आपको एग्जाम में यही तक बनाना है, बट मैं अब जो कि आपको सिखा रहा हूँ इसलिए आप इसमें पुट कर लो। देखो तो a का मान क्या निकला है बच्चे 2, या तो 2 पुट करो a का मान, देखो ध्यान से a का मान 2 निकला है ना, पुट करो 2 2 जा कितना हो जाएगा बच्चे 4 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस। b का मान क्या निकालें बच्चे -3, तो b देखो -3, तो देखो तो 4 प्लस माइनस क्या होगा बच्चे माइनस होगा, तो -3 कितना निकला मान इसका, बोलिए 1। देखिए बच्चे यहाँ इसका वैल्यू कितना निकला 1, और यहाँ भी क्या दिया देखिए 1। क्या a c के बराबर नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। देखो तो b का मान क्या दिया बोलिए 11, यहाँ पुट कीजिए बच्चे। a का मान क्या है देखिए तो 2, तो 2 पुट करो -3 इंटू b का मान हमने क्या निकाला बच्चे -3 पुट करो। देखो तो ध्यान से कितना आएगा 2 माइनस माइनस क्या आएगा बच्चे प्लस, ये 3 है बच्चे, 3 3 जाए कितना हो जाएगा 9, और 9 2 कितना हो गया बच्चे 11। अब देखिए b का मान भी क्या है 11, d का मान भी क्या है बच्चे 11। मतलब समझ में आ गया कि ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में क्या है बच्चे बराबर है। यहाँ भी 1 11 और यहाँ भी क्या आ गया 1 11। एनी प्रॉब्लम? तो यही बच्चे हम निकालते हैं, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। सो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, दो ऑर्डर पेयर बराबर कब होगा, जब a c के बराबर और b d के बराबर। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने इसको अच्छे से बता दिया है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लिए होंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन हम और लेते हैं इस पर, फिर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पे आएंगे। देखना एक क्वेश्चन हमारा क्या है, एक आपके बुक का ही क्वेश्चन है कि फाइंड, देखना ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। फाइंड AQ प्लस BQ, फाइंड AQ प्लस BQ प्लस AB प्लस 1 इफ एक कंडीशन दिया, हमको इसका मान निकालना है कब, जब एक कंडीशन दिया है बच्चे क्या कि a/3 प्लस 1 कॉमा b माइनस 1/3, b माइनस 1/3 ये बराबर है बच्चे, ये बराबर है 5/3 और कॉमा 2/3 के। ठीक है, अब देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये भी ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर क्यों है बताओ, सीखो ध्यान से, ऑर्डर पेयर क्यों है बताओ, क्योंकि यहाँ भी क्या लगा है स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ भी क्या लगा है स्मॉल ब्रैकेट। मैंने क्या सिखाया था, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जब हम किसी भी चीज़ को पेयर में लिख देते हैं तो वो क्या होता है ऑर्डर पेयर होता है। दोनों हमारा ऑर्डर पेयर है, बट इस बार क्या है कि दोनों ऑर्डर पेयर क्या दिया बच्चे बराबर दिया। अब मुझे बताओ ये दोनों ऑर्डर पेयर बराबर दिया हुआ है तो कब होगा बराबर, जब ये पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, बराबर कर लो। क्या होगा बोलो यहाँ पर a/3 प्लस 1, a/3 प्लस 1 किसके बराबर होगा बच्चे 5/3 के। बहुत अच्छे, और यहाँ से बोलिए क्या होगा b माइनस 1/3 किसके बराबर होगा 2/3 के। दोनों को सॉल्व कर लो, आपको आता है सॉल्व करने। a/3 1 को उधर ले जाओ, क्या होगा 5/3 माइनस 1 होगा, इसको सॉल्व कर ले। a/3 बराबर, इसका एलसीएम 3 होगा, 3 3 कट गया ऊपर 5, 3 1 जा कितना होगा बच्चे 3 होगा। तो क्या आया a/3 बराबर 2/3 बच्चे, 3 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। a का मान क्या निकला प्यारे बच्चे 2 निकला, a का मान तो मेरा 2 निकल गया। अब इसको सॉल्व कर लो, आपको आता है सॉल्व करने, इसको साइड ले जाओ। 2/3 प्लस 1/3 b बराबर बच्चे एलसीएम कितना होगा इसका 3 होगा, ऊपर कितना होगा बच्चे 2 प्लस कितना होगा 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या निकला बच्चे, b का मान मेरा क्या निकला बोलिए, b का मान मेरा निकला क्या
3/3, इसको काटेंगे तो कितना आएगा बच्चे b, तो b का मान कितना निकला मेरा 1, a मेरा कितना निकला बच्चे 2। अब हमको क्वेश्चन क्या बोला कि मुझे इसका मान निकालना है, बिल्कुल आसान है, a का मान आ चुका है, b का मान आ चुका है, आप इसको यहाँ पुट कर दो। देखो ध्यान से, मुझे किसका वैल्यू चाहिए था बच्चे, AQ प्लस BQ प्लस AB प्लस 1, बिल्कुल आसान। a का मान कितना निकाले हैं 2 का q कितना होगा बच्चे 8, b का मान क्या निकाले 1 का q क्या होगा बच्चे 1, फिर a इंटू बी, a का मान 2, b का मान 1, 2 1 जा कितना 2 प्लस 1 कितना हो गया 8 1 9, 9 2 11, अब प्लस 1 कितना हो गया बच्चे 12 इज द राइट आंसर, बन गया। तो बच्चे हमारा कॉन्सेप्ट ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लिया। बस आप यही सीखो कि कैसे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो। दोनों बराबर दिया था, पहले को पहले के बराबर कर दिया, वहां से a का मान निकाल लिया, दूसरे को दूसरे के बराबर कर दिया, वहां से b का मान निकाल लिया, और इस a और b के वैल्यू को जो मुझे निकालना था उसमें पुट कर दिया, आंसर बाहर आ गया। ठीक, मुझे लगता है कि इस टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको, इसमें ऑर्डर पेयर में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आते हैं कहाँ से बच्चे, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर से। और मुझे लगता है कि ये दोनों टाइप क्लियर हो गया आपका, और ऐसे एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप लोग निश्चित बना दें। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर आके मेरा रिलेशन का जो फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है ऑर्डर पेयर, उसको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। ऑर्डर पेयर क्या होता है, ग्राफिकली वो कैसे इक्वल होता है, वो सब मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। प्लीज़ उसको देखिए, उसको अच्छे से देखिए, और तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले उसको देख लो, फिर इसको देख लो, फिर आपका ऑर्डर पेयर इतना अच्छा से मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपको फिर बुक खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सब चीज़ मैंने यहीं पे समझा दिया। ओके, तो यहीं पर हमारा ऑर्डर पेयर कंप्लीट होता है। अब हमारा, जैसे कि आप लोग को नोटिस मिला हुआ था कि आज जो हमारा हेडिंग चलेगा, ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको प्लीज़ पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हमारा आज का जो हेडिंग है बच्चे, वो हमारे आज का हेडिंग है कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यदि जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में नहीं आया तो समझ लो कि उसको रिलेशन कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रिलेशन एक्चुअली में जो डेफिनेशन है रिलेशन का, वो बच्चे डिपेंड्स करता है कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है तो आपको रिलेशन में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, अदरवाइज बच्चे रिलेशन में बहुत समस्या हो जाएगी। ठीक है, सो इसीलिए ये जो हमारा टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको जरा ध्यान से समझना। देखो ध्यान से बच्चे, हमारा टॉपिक क्या, मैंने क्या बोला, हमारा टॉपिक है कार्टेशियन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और यहीं से रिलेशन का रास्ता खुलेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखो बच्चे हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को रिलेशन, 12th मैथमेटिक्स का हमारा टॉपिक चल रहा है, लेकिन अभी तक हम रिलेशन पर नहीं आए हैं कि व्हाट इज रिलेशन, वो इसके बाद आएगा। पहले ये समझो, ऑर्डर पेयर क्लियर है, अब इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद अभी हम लोग 2 क्लास इस पे चलाएंगे, 2 क्लास पूरा बेसिक इसका ठीक हो जाएगा, तब हम आएंगे आपको रिलेशन बताएंगे। और उसके बाद आपको रिलेशन, ऐसा मैंने सुना है कि रिलेशन बच्चों लोग को थोड़ा टफ लगता है कि बच्चे उसमें थोड़ा लैंग्वेज पढ़ता है, बट ऐसा कोई समस्या नहीं बच्चे, आपका कॉन्सेप्ट ठीक होगा तो फिर आप कोई भी चैप्टर हो आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसका मैं बच्चे डेफिनेशन आपको बताता हूँ। डेफिनेशन इसका क्या होता है बच्चे, लेट ए एंड बी आर, देखना ध्यान से, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ बच्चे, नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, जाइए आप मेरे चैनल पे जाइए, मैंने सेट बहुत अच्छे से बताया, वहाँ पर मैंने सब सेट आपको पढ़ाया, वो सब देखिए, क्योंकि वो सब क्लियर है तो फिर आपको ये समझ में आ जाए। देखो इसमें सेट आया कि नहीं बताओ, तो आपको सेट पहले आना चाहिए कि सेट क्या होता है, आपको मेरे चैनल पर सब चीज़ मिलेगा, आप जाके देखिए, सेट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, वहाँ पर आपको वहाँ सेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से बच्चे, नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है कि सेट, एक्चुअली में सेट क्या होता है बच्चे, जिसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, आप लोगों को पता है सब आदमी को, कर्ली ब्रैकेट में हम लोग सेट को लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग किसको लिखते हैं बच्चे, अभी पढ़ाया ऑर्डर पेयर को, और जब आगे पढ़ाऊंगा 12th में मैट्रिक्स, जिसको हम किस में लिखते हैं, बिग ब्रैकेट में, और कभी कभी मैट्रिक्स को हम लोग स्मॉल में भी लिख देते हैं, वो हम आगे बताएंगे आपको, अभी इस पर फोकस नहीं करना है। आप ये समझिए कि मिडिल ब्रैकेट में हम किसको लिखते हैं बच्चे, सेट को लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में मैंने क्या पढ़ा अभी आपको, ऑर्डर पेयर को लिखते हैं। बहुत बढ़िया, अभी आइए, तो बच्चे अगर ये सेट है तो इसको नॉन एम्प्टी सेट कब बोलेंगे, जब ये बिल्कुल खाली नहीं होगा। देखो एम्प्टी मतलब होता है बच्चे खाली, लेकिन क्या कहा गया है कि ए और बी जो हो वो 2 नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, ये खाली मत रखना। जैसे कि ऐसे छोड़ दिए तो ये एम्प्टी है, ये खाली है, लेकिन इसमें खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 ये सब इसके एलिमेंट है। मान लो इसको लिखता हूँ मैं सेट ए, तो बच्चे ये 1 जो है ए का एलिमेंट है,
2 जो है सेट ए का एलिमेंट है। आपको पता है, आपको मैंने पढ़ाया था ना, देखिएगा उसमें वीडियो में कि सेट को हम लिखते हैं बच्चे कैपिटल लेटर में। तो ए जो है ए बराबर सेट के अंतर्गत 1 2 3 है, तो हम क्या पढ़ेंगे 1 2 3 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। और अगर मैंने इस मिडिल ब्रैकेट में कुछ ना कुछ लिख दिया हूं तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे नॉन एम्प्टी सेट। तो पहली बात समझिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए ए और बी दोनों को नॉन एम्प्टी होना बहुत जरूरी है। अगर ये खाली रहा तो कुछ होने वाला नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, तभी जाके हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं बच्चे डिफाइन कर सकते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए सेट ए और सेट बी दोनों को नॉन एम्प्टी होना पड़ेगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट रहना चाहिए। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देन अब देखिए, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन आराम से समझिए, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, सुना ध्यान से, let A and B are two non-empty set, then Cartesian product of A and B is denoted by बच्चे इसको लिखते हैं ऐसे, is denoted by A cross B। क्या पढ़ते हैं इसको? A cross B, A cross B। A क्रॉस B से बच्चे हम किसको लिखते हैं? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को। फिर सुनिए एक बार, A और B दो नॉन एम्प्टी सेट है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, हम कैसे लिखेंगे इसको शॉर्टकट में? ए क्रॉस बी। जैसे कि लिखा हुआ है सी क्रॉस डी, तो ये क्या है बच्चे? सी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमेशा हम किससे लिखते हैं बच्चे? क्रॉस से। इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी एंड डिफाइंड एज। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या, इसको डिफाइन कैसे करेंगे बच्चे? तो इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी बराबर, सुनना ध्यान से, ए क्रॉस बी ये किसका साइन है बोलो? शॉर्टकट साइन है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ किसका? ए और बी। आपको पता है बच्चे प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? गुना। समझ लो, ऐसा समझो, मैं कैसे समझाता हूँ। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? गुना। और जब भी कार्टेशियन आएगा तो उसमें कितना सेट आएगा बच्चे? 2 सेट आएगा, और दोनों कैसा होगा? नॉन एम्प्टी होगा। तो दो नॉन एम्प्टी सेट को जब हम गुना के रूप में लिखते हैं, जिसको हम क्रॉस भी पढ़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी, ठीक है? या फिर शॉर्टकट में क्या पढ़ेंगे इसको? ए क्रॉस बी। तो बच्चे इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग? ए क्रॉस बी बराबर ऑल सेट ऑफ, क्या पढ़ते हैं इसको? ऑल सेट ऑफ ऑर्डर पेयर में क्या? ए कॉमा बी सच दैट, सुना ध्यान से, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चे? ऑल सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी। मैंने अभी पढ़ाया था ना आपको, जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर दिए तो उसको क्या पढ़ते हैं? ऑर्डर पेयर। सुनो ध्यान से, ऑल सेट, इसको क्या पढ़ेंगे? ऑल सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चे? एक ऊपर एक नीचे, रेशियो नहीं पढ़ना है यहाँ पर क्या पढ़ना है बच्चे? इसको सच दैट। फिर देखो, ऑल सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट, इस प्रकार से ये ए बी लिखा जाता है बच्चे कि ये जो मेरा पहला स्मॉल ए है ये बिलोंग करेगा बच्चे सेट ए से, एंड ये जो बच्चे बी लिखा गया है दूसरा एलिमेंट ऑर्डर पेयर का, जो दूसरा एलिमेंट बी है, ये बिलोंग करेगा किसमें बच्चे? सेट बी में। और बस यही हमारा डेफिनेशन है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। एक बार फिर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट ए और बी जो है बच्चे दो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब ए और बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, वो खाली नहीं रहेगा। तब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, इसको लिखते कैसे हैं बच्चे? ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी जहां भी होगा उसको क्या पढ़ेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। एंड डिफाइंड एज, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? ए क्रॉस बी बराबर ऑल सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट, ये जो पहला एलिमेंट है बच्चे ए, वो किस में बिलोंग करेगा? सेट ए में। और ये जो दूसरा एलिमेंट है वो किस में बिलोंग करेगा? सेट बी में। बच्चे ये जो साइन होता है इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं बच्चे बिलोंग। फिर से देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जो साइन होता है बच्चे इसको पढ़ते हैं हम लोग बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं बच्चे? इसको बिलोंग्स टू। मतलब बच्चे ये जो ए है वो कहाँ होगा? सेट ए में होगा। इसके कहने का मतलब है ये जो ए एलिमेंट है वो सेट ए में होगा, और ये जो बी एलिमेंट है वो कहाँ होगा? सेट बी में होगा। अगर ये इस तरीके से डिफाइन है तब हम क्या बोलेंगे कि ये जो ए क्रॉस बी है वो क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कब होगा बच्चे? हम दो ऑर्डर पेयर लेंगे,
ऑर्डर पेयर इस तरीके से लेंगे कि ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो कहाँ का होगा, सेट ए में होगा, और ऑर्डर पेयर का जो दूसरा एलिमेंट होगा वो कहाँ होगा, सेट बी में होगा। अगर ये इस तरीके से डिफाइन है तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कोई दिक्कत, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हो, ठीक है, और तब हम ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। उसको डिफाइन कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी बराबर ऑल सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट जो पहला एलिमेंट है ए वो बिलोंग्स टू ए और जो दूसरा एलिमेंट है बी वो बिलोंग्स टू सेट बी। अगर ये इस रूल्स को फॉलो करता है तो हम बोलेंगे ये क्या है बच्चे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। समझना ध्यान से कैसे हम बनाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, सीखोगे ध्यान से। इसको नोट डाउन करें आप लोग पॉज करके। अब देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि हमने डिफाइन कैसे किया, एक बार फिर देखो मेरे साथ बच्चे, कहीं भी रहे ए क्रॉस बी तो समझ जाइए इसको पढ़ते क्या है, फिर से पढ़ो मेरे साथ। ये क्या है बच्चे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। क्या पढ़ेंगे इसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। और बच्चे इसको लिखते क्या है, ऑल सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी। क्या पढ़ूंगा इसको, ऑल सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट, देखो रिलेशन में पहले पढ़ना सीखो, आपको पढ़ना आना चाहिए। ऑल सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट, क्या पढ़ते हैं इसको, सच दैट जो बच्चे पहला एलिमेंट है वो कहाँ होना चाहिए, सेट ए में, मतलब ए जो है बिलोंग करेगा कहाँ बच्चे, सेट ए में, और जो दूसरा एलिमेंट है बी वो कहाँ होगा, सेट बी में, एंड जो बी है स्मॉल बी वो कहाँ होगा, सेट बी में। एक बार फिर क्लियर कीजिए बच्चे, कैपिटल ए सेट है, स्मॉल ए एलिमेंट है, कैपिटल बी सेट है, स्मॉल बी क्या है, एलिमेंट्स है। तो ये जो ए एलिमेंट है वो कहाँ होगा, सेट ए में, और ये जो बी एलिमेंट है वो कहाँ होगा, सेट बी में। और इस दोनों को जब हम ऑर्डर पेयर में लिख देंगे तो वही हमारा क्या होगा बच्चे, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। एनी प्रॉब्लम। अब इस पर हम क्वेश्चन दिखाते हैं आपको कि कैसे बनता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखना ध्यान से, एग्जाम्पल देखना बच्चे। अगर बच्चे एग्जाम्पल बहुत अच्छे से देखो, अगर मैंने माना कि सेट ए में दिया हुआ है 1 2 3 और सेट बी में दिया है बच्चे 4 और 5, ये दोनों सेट दिया हुआ मेरा। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, दोनों खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। आप देखिए ए में भी एलिमेंट है और बी में भी एलिमेंट है, मतलब पहला लाइन क्या था कि ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ये बिल्कुल सही है, ये दोनों नॉन एम्प्टी है क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट तो है। अब निकालना क्या है बच्चे इस दोनों का, क्या निकालना है बोलो, कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब हमको निकालना क्या है प्यारे बच्चे, ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना है बच्चे, ए क्रॉस बी। बिल्कुल आसान है। ए क्रॉस बी क्या कहता है, हमको ऑर्डर पेयर बनाना है। पहले तो सेट लिख लो, एक सेट बना लो, सेट में लिखना है। सेट में किसको लिखना है बच्चे, ऑर्डर पेयर को लिखना है। और ऑर्डर पेयर कैसे लिखना है, पहला वाला कहाँ होगा, सेट ए का, दूसरा वाला कहाँ होगा, सेट बी का। आप तैयार करो, देखो यहाँ स्टार्ट करो 1 से, देखो ध्यान से 1 से क्या क्या बनेगा, तो देखिए ध्यान से, पहला एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, ए से, तो 1 लो, 1 कॉमा, दूसरा कहाँ होना चाहिए बोलिए, दूसरा एलिमेंट कहाँ, सेट बी से, बी में क्या है देखिए तो 4 है, तो 1 कॉमा 4 बन गया ऑर्डर पेयर। आप चेक कीजिए 1 कहाँ का है, सेट ए का, देखो सेट ए में 1 है ना, वेरी गुड। 4 कहाँ का है बोलिए, सेट बी का, देखिए 4 कहाँ है, सेट बी में। क्या 1 से एक और बनेगा, यस सर 1 से और बनेगा, एक 1 और एक क्या बनेगा 5, वेरी गुड, 1 कॉमा 5। अब गौर से देखिए आप लोग कि बच्चे 1 कहाँ का है, सेट ए का, 5 कहाँ का है, सेट बी का। बस यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपको जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो पहला एलिमेंट कहाँ का, सेट ए का, दूसरा एलिमेंट कहाँ का, सेट बी का, उस दोनों को लेकर जब हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है बच्चे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है ऑफ ए एंड बी। चलो 1 से तो बन गया, अब क्या बनेगा, 2 से बनेगा। फिर बनाओ 2 से क्या होगा, पहले 2 और 4, बहुत बढ़िया बनाइए, 2 कॉमा 4, शाबाश। देखो तो 2 कहाँ का है, सेट ए का, 4 कहाँ का है बच्चे, सेट बी का। फिर 2 से क्या बनेगा, 2 5 भी बनेगा, लिख लो इसको, 2 से बच्चे 2 और 5 भी तो बनेगा। 2 कहाँ से होगा बोलो, ए से, 5 कहाँ का है बोलो, सेट बी से। चलो 1 से बन गया, 2 से बन गया, अब क्या दिखा आपको 3 से बना लो, क्या होगा बोलिए,
3,4, वेरी गुड। फिर क्या बनेगा बोलिए 3,5। आप देखिए 3 कहाँ का है, सेट ए का, 4 कहाँ का है, सेट बी का, 3 कहाँ का है, सेट ए का, 5 कहाँ का है, बोलो सेट बी का। क्या और भी कुछ बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा बच्चे, हम यहीं पर ऐसे छोड़ देंगे और इसको सेट में बंद कर देंगे। बच्चे सेट को हमेशा लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में, याद रखना, मिडिल ब्रैकेट में ही सेट को लिखते हैं, स्मॉल में नहीं, बिग में नहीं। तो इसको क्या करेंगे, सेट को बंद कर देंगे। और ये जो मेरा बना बच्चे, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ किसका बच्चे, ए एंड बी का। कितना आसान क्वेश्चन था। हमने दो सेट इस प्रकार से लिया कि दोनों नॉन एम्प्टी हो, दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट हो। जब दोनों का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो उस ऑर्डर पेयर को हमने लिया जिसमें पहला एलिमेंट किसका होना चाहिए, सेट ए का, दूसरा किसका होना चाहिए, सेट बी का। जितना पॉसिबल हो सका मैंने बनाया और इसी को मैंने क्या बोल दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, मतलब ए क्रॉस बी का वैल्यू ये हो गया। ए क्रॉस बी को पूरा क्या पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। और इसमें 1 सेट ए से, 4 सेट बी से, 1 सेट ए से, 5 सेट बी से, 2 सेट ए से, 4 कहाँ से, सेट बी से, 2 फिर कहाँ से, सेट ए से, 5 कहाँ से, सेट बी से, 3 कहाँ से, सेट ए से, 4 कहाँ से, सेट बी से, 3 कहाँ से, सेट ए से, 5 कहाँ से, सेट बी से। तो इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अच्छा मैं क्वेश्चन लेता हूँ फिर से, देखो ध्यान से, यही सब बस सीखो, इसको नोट कर लेना आप लोग पॉज करके। अगर मैं आपसे पूछूँ ये क्वेश्चन, देखो ध्यान से ऐसे कि मैंने ए बराबर दिया प्यारे बच्चे 2, 3, 4 और मैंने आपको बी बराबर दिया 3, 4, 5 और आपको मैंने बोला कि मुझे ए क्रॉस बी निकाल के दिखाओ। तुम बोलोगे सर मुस्कुराते हुए, सर आप तो सीख गए, अब तो आसानी से बन जाएगा। कैसे बनेगा प्यारे बच्चे, हमको ऑर्डर पेयर बनाना है। कैसे बनाना है, पहला कहाँ से, ए से, दूसरा कहाँ से, बी से। बना लो पहले 2 से, इसको छोड़ो, पहले 2 से बनाओ। 2 से क्या क्या बन सकता है देखिए तो बच्चे, 2 से क्या बनेगा, पहला बोलिए 2, 3, वेरी गुड। फिर 2 से क्या बनेगा, बोलो 2, 4। फिर क्या बनेगा बोलिए 2 से 2, 5, बहुत अच्छे। अब 2 से तो बन गया, अब किससे बनाना है, बोलो 3 से। क्या होगा बोलो 3, 3, बहुत बढ़िया, 3, 3। फिर क्या बनेगा 3 से, बोलिए 3, 4। फिर क्या बनेगा 3 से, बोलिए 3, 5। 3 से भी कंप्लीट हो गया। अब किससे बनेगा बच्चे, 4 से। क्या बनेगा बोलो 4, 3, 4, 3। फिर क्या बनेगा बोलो 4, 4, बहुत बढ़िया। फिर क्या बनेगा बच्चे 4, 5। अब बस यहीं पर आके ख़त्म हो गया। इसको फिर सेट में क्या कर दो, बंद कर दो। यही मेरा हो गया ए क्रॉस बी। कितना आसान था। हम बस ऑर्डर पेयर बना रहे हैं और ऑर्डर पेयर ऐसे बना रहे हैं कि पहला एलिमेंट कहाँ से, सेट ए से, दूसरा एलिमेंट कहाँ से, सेट बी से। आप देखिए ना, 2 कहाँ से मैंने लिया, सेट ए से, 3 कहाँ से लिया मैंने, सेट बी से। पहले 2, 3, फिर 2, 4, फिर 2, 5, फिर 3, 3, फिर 3, 4, फिर 3, 5। फिर क्या होगा बोलो 4, 3, 4, 4, 4, 5। और एक बात और, ऑर्डर पेयर के बच्चे हमेशा किस में लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में जरूर लिखना। इसको बंद कर देना और अंत में जहाँ पर आपका ऑर्डर पेयर खत्म होगा उस सेट को भी क्या कर देना, बंद कर देना। तो उस सेट के अंदर ये जो ऑर्डर पेयर बना बच्चे, इसी को हम क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है इसमें, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से सुनना बात, ये आप लोग सीख लिए। चलिए अब आगे बढ़ते, इसको पॉज कर लीजिएगा, एक बार फिर समझ लो बच्चे। ए क्रॉस बी को हम इस तरीके से सजाते हैं ऑर्डर पेयर के फॉर्म में कि पहला एलिमेंट कहाँ, सेट ए से, दूसरा एलिमेंट कहाँ, सेट बी से। बस यही दिमाग में रखो। चलो ये बात क्लियर। अच्छा अब एक क्वेश्चन जरा देखना ध्यान से बच्चे। एक क्वेश्चन क्या है, सुनना बात को, कि एक मैं छोटा सा बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर मैंने मानो ए क्रॉस बी निकाला और मैंने इसका उल्टा बी क्रॉस ए निकाला, बी क्रॉस ए, देखो निकल सकता है ए क्रॉस बी और फिर इसी का उल्टा क्या होगा, बी क्रॉस ए। अच्छा मैं तुमसे बोलूँ कि क्या ये दोनों बराबर है, बोथ स्टेटमेंट आर इक्वल या फिर अनइक्वल, दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा। तो बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं जल्दबाजी में कि यस सर बराबर, क्योंकि ए बी और बी है, बराबर ही तो है। लेकिन बच्चे आप इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना तो आपको पता चलेगा नहीं ये दोनों बराबर है नहीं। देखो ध्यान से बच्चे, हमने आपको क्या बताया कि अगर बच्चे हम ए क्रॉस बी निकालेंगे और फिर इसका उल्टा क्या होगा बोलो, बी क्रॉस ए। बच्चे ये दोनों कभी बराबर नहीं होगा। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकल के आया कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, कभी इक्वल नहीं होगा। हाँ इक्वल, आप देखो क्यों नहीं इक्वल होगा वो समझना बात को ध्यान से। अगर बच्चे मैंने सेट ए का मान, देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल से बहुत चीज़ क्लियर होगा। सेट ए का मान मैंने ले लिया बच्चे 1 2 3, देखना ध्यान से, और बच्चे बी का मान मैंने क्या ले लिया 4, 5।
अच्छा पहले क्या निकालना है हमको, ए क्रॉस बी निकालो। अब तो सीख चुके हो आप लोग, ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा बच्चे, पहले 1 से बनेगा, 1 से बनाओ क्या होगा 1,4, फिर बोलो क्या होगा 1,5, बहुत बढ़िया। फिर बोलो क्या होगा बच्चे 2,4, फिर क्या होगा बच्चे 2,5, बहुत अच्छे। फिर बोलिए क्या होगा 3 से बोलो 3,4, फिर बोलो क्या होगा 3,5, बस यहीं पर मेरा ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी बन गया। अब हमको क्या चाहिए, ए क्रॉस बी तो हमने निकाल लिया, अब क्या चाहिए बच्चे बी क्रॉस ए चाहिए, बहुत बढ़िया बी क्रॉस ए चाहिए। बस इसी कॉन्सेप्ट को सीखो बच्चे। अगर हम ए क्रॉस बी लिए तो पहला एलिमेंट कहाँ, सेट ए से, और दूसरा एलिमेंट कहाँ, सेट बी से। लेकिन जब हम बी क्रॉस ए लेंगे तो पहले हमने किसको रख दिया, बी को, बाद में किसको कर दिया, ए को। जब बच्चे पहले बी है बाद में ए है तो बच्चे पहला एलिमेंट अब किसका होगा, बी का, दूसरा किसका होगा, ए का। बस इसी बात को समझिए बच्चे। अगर ए क्रॉस बी है तो पहला एलिमेंट ए, दूसरा बी का। अगर बी क्रॉस ए है तो पहला एलिमेंट किसका, बी का, दूसरा किसका, ए का। अब बना लो, पहला एलिमेंट किसका लेना है, बी का, तो पहले 4 से बनेगा, 4 से बनाओ क्या होगा, तो क्या बनेगा 4 से, बोलिए 4 और 1, बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान से 4 और 1, 4 कहाँ का है बच्चे, बी का, 1 कहाँ का है, बोलो ए का। अगर बी ए है तो पहला एलिमेंट बी का, दूसरा ए का, फिर कॉमा देखिए, फिर 4 से और बनेगा तो बोलोगे यस सर, 4 से 4 2 तो भी बनेगा, वेरी गुड, 4,2, फिर 4 से क्या बनेगा बच्चे 4,3 तो बनेगा, बहुत बढ़िया। फिर बोलो क्या बनेगा, 5 से बनेगा, 4 तो खत्म हो गया, अब 5 से बनाना है, बोलो क्या होगा 5,1, फिर बोलो क्या होगा बच्चे 5,2, बहुत अच्छे। फिर क्या होगा बच्चे 5,3, और जहाँ ये खत्म हो जाएगा उसको सेट को बंद कर देना है, ऐसे बंद कर दिया। अब आप देखिए ये बी क्रॉस ए क्यों है बच्चे, क्योंकि इसमें पहला एलिमेंट किसका है, बी का। देखो 4 कहाँ है, बी में है, फिर 1 कहाँ है, बोलो ए में। तो यह बी क्रॉस ए क्यों बना, क्योंकि पहला एलिमेंट बी का, दूसरा ए का। ए क्रॉस बी क्यों बना, क्योंकि पहला एलिमेंट किसका, ए का, दूसरा किसका है, बी का। अब तुम देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ए क्रॉस बी बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए के। अब तुम खुद ही चेक करो, तुम खुद देखो बच्चे, तुम इतना आगे मत सोचो, तुम केवल फर्स्ट को मिलाओ। बच्चे ए क्रॉस बी का पहला ऑर्डर क्या है, और पहला ऑर्डर पेयर क्या है बताओ तो 1 और 4 है, और बी क्रॉस ए का पहला क्या है देखो तो 4 और 1 है। अच्छा तुम मुझे बताओ कि ये 1 4 है बच्चे, और यहाँ पर क्या है पहला, बोलो 4 1 है, क्या ये दोनों बराबर है, तुम खुद बोलो ना। तुम लोग नो सर, इसका पहला एलिमेंट क्या है 1 है, इसका क्या है बोलो 4 है, क्या कभी 1 और 4 बराबर होगा, नहीं। इसका दूसरा क्या है बोलिए 4 है, इसका क्या है 1, क्या 4 कभी 1 के बराबर होगा, नहीं। बच्चे जब इसका पहला ऑर्डर पेयर ही नहीं बराबर है तो तुम मुझे बताओ क्या इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बराबर होगा, बिल्कुल नहीं। कब बराबर होता, जब इसका सारा ऑर्डर पेयर इसके बराबर होता तब ना। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ 1 4 है, यहाँ 4 1 है, यहाँ ए का मान 1, यहाँ 4, यहाँ बी का मान 4, यहाँ क्या 1। तब बच्चे जब इसका ऑर्डर पेयर ही अंदर वाला बराबर नहीं है तो क्या ये कभी बराबर होगा, इसका प्रोडक्ट बराबर होगा। तुम बोलोगे नो सर, क्यों नहीं बराबर है बच्चे, क्योंकि हम आपको साफ बता रहे हैं। आप खुद देखो ना, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ बच्चे 2 4 है, देखो ध्यान से, यहाँ 2 4 है तो यहाँ पर ए का मान 2, बी का मान 4, लेकिन यहाँ देखो 4 2 है, ए का मान 4, बी का मान क्या 2, देखो तो क्या कभी 2 4 के बराबर होगा, बिल्कुल नहीं। क्या 4 2 के बराबर होगा, बिल्कुल नहीं। बच्चे जब इसका ऑर्डर पेयर बराबर नहीं है तो मुझे बताओ क्या ये प्रोडक्ट बराबर होगा, बिल्कुल नहीं। प्रोडक्ट बराबर कब होता, जब इसका सारा ऑर्डर पेयर इसके बराबर होता, लेकिन यहाँ पर तो है नहीं। तो हम क्या बता सकते हैं बच्चे, मतलब सिंस हम कह सकते हैं देयरफॉर हेंस, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है बच्चे वो बराबर नहीं है किसके, बोलो बी क्रॉस ए के। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम में पूछेगा विच ऑफ द करेक्ट, 4 ऑप्शन देगा। पहला ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, दूसरा ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, तीसरा बोथ, चौथा नन। किस पर टिक करेंगे बोलो, इस वाले पे कि ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता है बच्चे किसके, बी क्रॉस ए के, कभी बराबर नहीं होता। क्योंकि आपको मैंने साथ यहाँ पर एग्जाम्पल बताया, चूंकि इसका ऑर्डर पेयर बराबर नहीं है इसीलिए ये प्रोडक्ट भी आपस में बराबर नहीं होगा। एक बार फिर सीखिए, अगर बी क्रॉस ए पूछे पहला एलिमेंट बी का, दूसरा ए का। अगर ए क्रॉस बी पूछे पहला एलिमेंट ए का, दूसरा किसका, बी का। कोई दिक्कत, तो मुझे लगता है कि ये आप लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी इसमें और भी सारे बातें करनी है, बट चूंकि बच्चे वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको आप लोग पॉज करके बढ़िया से नोट्स कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। हमने क्या सिखाया, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर बिल्कुल नहीं होगा। इस सब को एकदम ऐसे बंद कीजिए एकदम, ताकि आपको इस पर ध्यान जाए। ऑब्जेक्टिव ये सब पूछेगा एग्जाम में, इसलिए बच्चे इसको प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी इसमें कुछ बातें और करनी है,
बट चूँकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए आज मैं इसको यहीं पर रोकता हूँ। आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, बार बार वीडियो देखिए, क्योंकि ये सब आप लोग के लिए ही है। यूट्यूब चैनल आपका है, ये आपका परिवार है। आप इसको जितनी बार देखेंगे आपको यहाँ पर उतनी बातें क्लियर होंगी, ठीक है। इसलिए अगर किसी को समझ में ना आए, किसी को प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतने आराम से आपको समझाया हूँ कि सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। बट फिर भी यदि आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। और यदि पसंद आया हो तब अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी तो यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आपको पता है बच्चे कि एग्जाम तो अपने टाइम पे ही होगा, फरवरी में ही होगा, इसलिए हम लोग को पढ़ाई नहीं छोड़नी है, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से तैयारी करना है, नोट्स बनाना है, ताकि हमारा जो टारगेट क्या है बच्चे, अगले साल बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स लाना, फिर उसके आगे की तैयारी करना, जो भी हमारा लक्ष्य है आगे बढ़ना, उसमें हम लोग वो तब हो पाएगा बच्चे जब आपका बेसिक्स क्लियर होगा। इसलिए ये सब ठीक रखोगे तो केवल इस पे हमको मंजिल खड़ा करना होगा, वो मेरे लिए बहुत आसान काम है। बट आपको पहले ये सब आना जरूरी है, ठीक है। हम अपने टारगेट पे ही लगे हुए हैं, हमारा मिशन क्या है आप लोग को पता है, बस उसके अकॉर्डिंग हम लोग को काम करना है, ठीक है। अब मैं इस पर कुछ क्वेश्चन देता हूँ आप लोग को, आप लोग इसको ज़रा बना के घर पर देखेंगे। ए बराबर 173, बी बराबर 2 और 4 आपका होमवर्क है, ए क्रॉस बी निकालना और दूसरा बच्चे बी क्रॉस ए निकालना। दूसरा होमवर्क देखो, ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4, बी बराबर दिया है बच्चे 4 5 6। आपका पहला काम है, पहला होमवर्क है ए क्रॉस बी निकालना, दूसरा होमवर्क है बी क्रॉस ए निकालना। ये आप दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर लीजिए अभी फिलहाल, इस दोनों को आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ये आपका HW है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और भी इसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी एक दिन और चलेगा, जब आपको एक दिन इसको और पढ़ा देंगे अच्छे से। उसके बाद इसके आगे जो हमारा होगा वो होगा, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे व्हाट इज रिलेशन। तब हम आएंगे रिलेशन क्या होता है, और फिर आपको रिलेशन इतने अच्छे से समझ में आएगा। क्यों बच्चे? क्योंकि आपने ऑर्डर पेयर समझ लिया अच्छे से, आज आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लिया अच्छे से। तो अब जो हमारा रिलेशन होता है बच्चे, रिलेशन का बेसिक्स होता है ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट, और वो दोनों हमने अच्छे से पढ़ लिया। अभी मेरा एक क्लास और चलेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट पर, उसके बाद फिर हम आएंगे रिलेशन पर, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, इसलिए आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहिए और खूब अच्छे से तैयारी कीजिए। आपके सर हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेंगे, क्योंकि बच्चे मेरा काम ही यही है कि मैं आप लोग को अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड कराऊं, ताकि आपको नॉलेज भी हो और मार्क भी आए। दोनों के लिए पढ़िए, केवल मार्क के लिए मत पढ़ो, नॉलेज विथ मार्क। अगर आपके पास नॉलेज है तो मार्क तो ऑलरेडी आएगा, इसलिए बच्चे पहले नॉलेज के लिए पढ़ो, मार्क तो अपने आप आएगा। क्योंकि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, उसमें आपका सपोर्ट, ये जो आपका परिवार है वो आपको सपोर्ट देने के लिए पूरे अच्छे तरीके से तत्पर है। ये आप लोग के लिए ही है, आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए, अच्छे से पढ़िए और प्रॉपर नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए और मिशन को पूरा कीजिए। गॉड ब्लेस यू। आप जहाँ भी हैं स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।